जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 75% एग्जाम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी के 25% एग्जाम 6 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस जो बचती है वो हमारी है फिजिकल की। फिजिकल एक ऐसी प्रोसेस है साथियों, जो आपने पिछली भर्ती के अंदर देखा होगा कि 90-90, 80-80 नंबर वाले भी फिजिकल के अंदर बाहर हो गए क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला। साथियों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करनी है और फिजिकल के अंदर कंप्लीट होता क्या है। शुरू एंट्री से लेकर आखिरी प्रोसेस तक मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल के अंदर क्या क्या होता है और कौन सी जगह पर क्या क्या चेक होती है और किस तरह चेक होती है। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पूरे फिजिकल के अंदर जो जो चीज़ें होती है मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। साथियों, अब हम बात करेंगे कि लड़कों के लिए कितनी रनिंग के लिए कितना समय दिया जाता है और लड़कियों के लिए कितना समय दिया जाता है और इनकी लॉन्ग जंप और हाई जंप कितनी होती है, इस बारे में आपको बता दूं। साथियों, लड़कों को 1600 मीटर की जो रनिंग होती है उससे 6 मिनट के अंदर पूरा करना होता है और जो लॉन्ग जंप होती है वो 14 फीट की होती है और जो हाई जंप होती है वो 3 फीट 9 इंच की होती है। इसी तरह साथियों, लड़कियों को भी 1600 मीटर की रनिंग पूरी कराई जाती है, लेकिन उनको समय है, टाइम है वो जो 8 मिनट मिलता है जो उसकी। और उनकी जो लॉन्ग जंप होती है वो 10 फीट की होती है और जो हाई जंप होती है वो 3 फीट की होती है। तो साथियों, ये क्राइटेरिया था लड़कियों का और लड़कों का। साथियों, पिछली बार दिल्ली के अंदर 2 जगह पर दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए सेंटर बनाए गए थे। कुछ सेंटर वजीराबाद के अंदर थे और कुछ सेंटर जोड़दा कला के अंदर थे। तो साथियों, सुबह 6 बजे के समथिंग हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हम सबको एक जगह पर एक टेंट लगा हुआ होता है, वहाँ उसके अंदर हम सबको बिठा दिया जाता है। और साथियों, उसके बाद में एक जो बैच बनने स्टार्ट होते हैं, बैच कितने भी वो उनकी जानकारी के अनुसार है कि ये 100 बंदों का बैच भी बन सकता है, 70 बंदों का बैच भी बन सकता है। जब हमारा फिजिकल हुआ तो हम 70-70 बच्चों का बैच बना था और कई बार 100-100 बच्चों का बैच भी वो बना लेते हैं। साथियों, वो आपके ऊपर है कि आपको शुरू में दौड़ना है, आखिरी में दौड़ना है, बीच में दौड़ना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपको फ़ोर्स नहीं करते। वो आवाज़ लगाते हैं कि जो आना चाहता है वो जा सकता है और उस हिसाब से एक-एक बैच जाता रहता है और एक जैसे ही दूसरे एक की रनिंग पूरी होती है, फिर दूसरे की शुरू हो जाता है, इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। साथियों, जब बैच बनने के बाद में अगली प्रोसेस है, उन सबको एक चेस्ट नंबर बाँट दिया जाता है। सबको एक यूनिक चेस्ट नंबर दिया जाता है। उसके बाद में चेस्ट नंबर के ऊपर एक बारकोड लगा होता है। हर चेस्ट नंबर के ऊपर एक बारकोड लगा जाता है। उसके बाद आपको उस ग्राउंड के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर आपकी रनिंग होनी है। उससे पहले जहाँ चेस्ट नंबर लगे हुए हैं, वहाँ आपको एंट्री, शायद वो कंप्यूटर से खुद एंट्री करते हैं, वो उनका काम है, वो हमारी काम नहीं है। उसके बाद में आपको ग्राउंड के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। साथियों, फिजिकल के अंदर मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊँ, जो बारकोड लगा है उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हर घर जहाँ से रनिंग स्टार्ट होनी है, वहाँ पर एक गेट टाइप का एक बना होता है, जहाँ से उसको पार करने के बाद भी हमारा टाइम चालू होता है कि रनिंग का टाइम अब हमारा स्टार्ट हुआ है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये मैंने दिल्ली पुलिस के फिजिकल के अंदर ये देखा है, जिस तरह आर्मी के अंदर साथियों दौड़ दौड़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आगे लग जाता है उनको फ़ायदा हो जाता है, जो पीछे लग जाता है उनको दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। ऐसा दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं है। जो जब हम उस गेट को पार करते हैं, हमारा टाइम तभी से शुरू होता है, चाहे हम सबसे लास्ट में लगे हो, चाहे सबसे पहले लगे हो, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें भीड़ से बचकर अगर सबसे लास्ट में भी लग रहे हैं, तो भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है कि हम पीछे रह जाएँगे, क्योंकि हमारा टाइम स्टार्ट होगा उस गेट को पार करने के बाद में। साथियों, अब रनिंग स्टार्ट हो गई, सबकी रनिंग स्टार्ट होने लग जाती है और हर एक बच्चे को रनिंग पूरी कराई जाती है। जैसे कोई अगर बीच में रुक गया तो उसको अलग बात है, पहले अंदर ले लेंगे। अगर कोई बच्चा पूरी 1600 मीटर रनिंग कर रहा है, चाहे उसे 10 मिनट लग जाए, चाहे 12 मिनट लग जाए, तब तक वो अगर रुकता नहीं है, तो उसकी रनिंग पूरी कराई जाती है। और हम टाइम से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले हम जो भी रनिंग कर रहा है, वो कंप्लीट 1600 मीटर रनिंग करता है। उसके बाद में सबको अंदर ले लिया जाता है ग्राउंड के अंदर। साथ ही उसके बाद में कंप्यूटर से एक लिस्ट आती है, जिसने भी 6 मिनट या 6 मिनट से पहले रनिंग पूरी कर ली होती है, उस लिस्ट के अंदर उनका नाम होता है। उन लोगों को साइड में छाँट लिया जाता है, वाई चेस्ट नंबर उनको बोलते हैं कि इतने चेस्ट नंबर ऐसे कर करके जो पास हो गए उनको एक साइड में कर लिए जाते हैं और जो फेल हो गए उनको एक साइड खड़ा कर लिया जाता है। पास वालों को एक हाथ में बोर्ड दे देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि रनिंग के अंदर इतने बच्चों ने पास करी है और इतने फेल हो गए, और कैमरे से वहाँ पर हमारी फ़ोटो खींची जाती है। और जो साथी जो बाहर हो जाते हैं, जो रनिंग के अंदर बाहर हो जाते हैं, उनको उसी समय वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, उनकी आगे की प्रोसेस कुछ भी नहीं होती। साथियों, जैसे अब रनिंग पूरी हो गई, अब हमारा काम बचता है लॉन्ग जंप का। हम सबको लॉन्ग जंप की जो वहीं पर ग्राउंड के अंदर बना होता है, वहाँ पर ले जाया जाता है। लॉन्ग जंप के लिए अच्छी बात बता दूँ, वहाँ पर एक लकड़ी का, जहाँ से हम कूदते हैं, वहाँ लकड़ी का एक
फाट मतलब लकड़ी का एक कुछ लगाया होता है, उसके ऊपर कूदने में थोड़ी आसानी होती है। और आगे जहाँ पर हम कूदते हैं वहाँ पर बजरी या बालू मिट्टी टाइप में ऐसा कुछ होता है जिससे हमें चोट ना लगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हमें लॉन्ग जंप के लिए 3 मौके मिलते हैं। अगर हम पहले मौके के अंदर फेल हो जाए तो हमें दोबारा मौका दिया जाता है, दूसरे में फेल हो जाए तो तीसरा मौका दिया जाता है, और तीसरे में भी हम लॉन्ग जंप नहीं कर पाते हैं तो हम भी बाहर हो जाते हैं। इसके बाद साथियों एक एक बंदे को दौड़ा लॉन्ग जंप के लिए कूदाया जाता है। जो कूदता जाता है उसको एक साइड कर लिया जाता है, और जो लॉन्ग जंप में नहीं कूद पाता उसको एक साइड कर लिया जाता है। फिर जो रह गए उनको दोबारा मौका दिया जाता है। इस तरह करके लॉन्ग जंप के अंदर जो पास हो जाते हैं उनको आगे कर दिया जाता है, और जो फेल हो गए उनको अलग कर दिया जाता है। पास वालों के हाथ में एक बोर्ड की दे के पास की उनके ऊपर लिखा होता है कि इतने बंदों ने लॉन्ग जंप पास कर ली, और जो इतने बंदों ने फेल कर ली उन दोनों की कैमरों से फोटो खींची जाती है, और जो फेल वाले होते हैं उनको उसी समय बाहर कर दिया जाता है। साथियों अब हमारी तीसरी प्रोसेस होती है, वो होती है हाई जंप की। हाई जंप भी उसी तरह होता है, हमें इसके अंदर भी 3 मौके मिलते हैं। हाई जंप जैसे जैसे हाई जंप जो पास होता गया उसको एक साइड कर लिया जाता है, और जो फेल होते हैं उनको एक साइड कर लिया जाता है, और जो फेल हुए उनको 3 मौके और दिए जाते हैं पहले को मिला के। उसके बाद 2 मौके और दिए जाते हैं। अगर वो उन 2 मौकों में भी अगर फेल हो जाते हैं तो उनको भी उस समय बाहर कर दिया जाता है, और जो पास हुए हैं उनको एक साइड में कर दिया जाता है। तो साथियों हमारी 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारी चौथी प्रोसेस होती है, उसके अंदर साथियों हमारा हाइट नापी जाती है, हमारा चेस्ट नापा जाता है, और हमारा वेट नापा जाता है। साथियों हाइट के मैं आपको बता दूं, हमें लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होती है उसके अंदर, और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर उसके अंदर होती है। हाइट का ये कि साथियों एक मशीन टाइप में जो होती है, नाम तो उसका मेरे को याद नहीं है, वो मशीन होती है, उसके ऊपर खड़े होती है, मशीन खुद अपने आप बता देती है कि इसका इतना सेंटीमीटर है। ऐसा ही चेस्ट के अंदर होता है। चेस्ट के अंदर भी वो एक जो जो हमारी डोरी होती है नापने वाली, वो सीने के ऊपर लगाते हैं, और मशीन के अंदर आ जाता है कि इतने मीटर है, और 5 मीटर का फुलाव भी हमें वहां से देखा जाता है। इधर नॉर्मली अगर आप घर पर आपका सही है तो यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, उतना ही होगा। और इसी तरह हमारा वेट भी नाप लिया जाता है, और जिनको इन चीज़ों में दिक्कत होती है उनको रोक लिया जाता है, और बाकी सबको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। साथियों उसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है हमारे वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शायद हमें ले जाने होते हैं, शायद नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पर चेक होते हैं। जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, हमारा जाति प्रमाण पत्र हो गया, और ये डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर चेक होते हैं। उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक लिया जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं, मेरे दिक्कत आई थी बायोमेट्रिक के अंदर, मेरा बायोमेट्रिक नहीं लगा था, जिसके कारण मेरी ज्वाइनिंग 8 महीने हुई थी। तो साथियों अगर आप जो आपको लग रहा है कि मेरा पेपर क्लियर है, मेरा फिजिकल होगा, तो वो हाथ से कुछ ऐसा काम ना करे जिससे वहाँ पर दिक्कत आए। जैसे घर पर अगर किसी का काम चल रहा हो तो अगर वो ईंट उठा लेता है या मिट्टी के अंदर ऐसे करता है, तो अपने हाथों को सेफ रखना है, मतलब हमारा वहाँ पर फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है। साथियों इन प्रोसेस के बाद में अगला प्रोसेस है हमारा, वो ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। लाइसेंस का मैं बता दूं, लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, कब का है वो उसमें कोई मैटर नहीं करता, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस जो LME है, लाइट मोटर व्हीकल, वो हमारे पास होना चाहिए। साथियों ये फिजिकल की प्रोसेस है। उसके बाद में आपको छोड़ दिया जाता है, इसके अंदर शाम हो जाती है लगभग। जो जो पास होते हैं उनको पूरी प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है, और शाम तक वो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो साथियों इस तरह से फिजिकल होता है। और अगर आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 से 85 फूल रहा है, और वेट भी पूरा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी कम नहीं होता, मशीन अच्छा नापती है, जितना उसे सही एकदम मशीन नापती है, उसके अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जिनका फिजिकल है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर क्लियर होने वाला है, तो साथियों मैं उससे एक ही बात बताऊंगा, वो आज ही से ग्राउंड ज्वाइन कर ले। पिछली बार बहुत लड़कों को ये चीज़ का धोखा अभी तक हो रहा होगा कि उनके अच्छे नंबर थे, और दिल्ली पुलिस में जल्दी फिजिकल का नोटिस, एकदम से फिजिकल का नोटिस आ गया और जल्दी से फिजिकल करा दिया गया, जिनके कारण उनको बहुत नुकसान हुआ, और वो दुख उनको आज तक है। इसलिए फिजिकल के अंदर हमें भी कोई भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। अपनी फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू रखना है, लॉन्ग जंप हाई जंप को एकदम तैयार रखना है। कैसे हमें रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप करना, हाई जंप करना है, उसकी वीडियो में एक सेपरेट वीडियो कल लेके आऊँगा। एक साथी जिसका फिजिकल हमारे बढ़िया फिजिकल था, आर्मी के अंदर भी उसने बहुत सारे फिजिकल पास कर रखे हैं, उनसे मिलके आपसे बात कराऊंगा कि किस तरह रनिंग करनी है, किस तरह लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है। वो वीडियो कल एक सेपरेट आने वाली है। और जो मैंने आपको बताया फिजिकल के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ये प्रोसेस फिजिकल के अंदर होती है। तो साथियों फिजिकल से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आज आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों मैं पेपर से लेकर फॉर्म भरने से लेकर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ,
और ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहूँगा। आपको किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें बेझिझक होकर हमसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। और अपना ख्याल रखिए। और भाई एक चीज़ और बता दूँ कि आप चोट से बच के रहना। 2 चीज़ों से मैं आपको बता दूँ, अब भर्ती तक जो ज्वाइनिंग तक हमें 2 चीज़ों से बच के रहना है। एक तो चोट से बच के रहना है, बाइक वगैरह चलाए तो आराम से चलाए, किसी प्रकार की लापरवाही ना करे। और दूसरी चीज़ है, लड़ाई झगड़ों से भाई बच के रहिए। अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया और अगर आपका किसी पर वहाँ पर एफआईआर हो जाती है या थाने के अंदर नाम-नूम लिख जाता है तो साथियों दिक्कत आती है, ज्वाइनिंग के अंदर दिक्कत आती है, ज्वाइनिंग लेट हो जाती है। तो साथियों लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है और चोट से बच के रहना है, अपनी पढ़ाई करते रहना है, अपनी फिज़िकल की तैयारी करते रहना है और अपने बढ़िया खाना-पीना है, बस ये करना है। इसके अलावा हमें कुछ काम नहीं करना। तो साथियों जिन-जिन का पेपर हो चुका है वो फिज़िकल के अंदर लग जाए, जिनका नहीं हुआ उनको बहुत सारी ऑल द बेस्ट उनको कि अच्छे पेपर करके आए और उनके बाद वो भी फिजिकल से जुड़ जाए। और किसी भी प्रकार से अगर हमें ये लगे कि भाई इस चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है, उस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय